तिरुपति देवस्थानम के लड्डू विवाद के बाद अब देश भर के प्रमुख मंदिरों में बांटे जाने वाले प्रसाद की जांच की मांग उठ खड़ी हुई है। कोई महाकाल के प्रसाद की जांच की मांग कर रहा है, तो कोई मथुरा वृंदावन, तो कोई खजराना मंदिर के प्रसाद की जांच की मांग उठा रहा है। इधर इस पूरे मामले में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने ये कहकर पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है कि मंदिर का संचालन यदि किसी महात्मा के हाथों हो रहा होता तो प्रसाद की पवित्रता इस तरीके से नष्ट नहीं हो पाती। देखिए लड्डू का ये विवाद कहां से कहां तक पहुंच गया। ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। कमेटी यहाँ भी जांच करे कि यहाँ शुद्ध घी का प्रसाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी भी जांच हो। उनका भ्रम है, बेबुनियाद, निराधार, क्योंकि उनको हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था के प्रति ये जो आस्था का स्थान है, मंदिर है, इसके अलावा टिप्पणी करने का उनका है क्या? कि अगर बाला तिरुपति जी मंदिर का संचालन किसी महात्मा के पास होता, धर्माचार्य के पास होता, आचार्य के पास होता, परंपरा वाले आचार्य के पास होता, संप्रदायाचार्य के पास होता, तो ये गलती कभी नहीं हो सकती थी। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद अभी थमा नहीं है। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ विवाद अब देश के तमाम मंदिरों तक पहुंच चुका है। कई मंदिरों ने अब बाहर से आने वाले प्रसाद को भगवान को अर्पित करने पर रोक तक लगा दी है। सवाल मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद पर भी उठे हैं। मध्य प्रदेश में भी महाकाल मंदिर के लड्डुओं की गुणवत्ता की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब अलर्ट मोड पर है। प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं औषधीय विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। तिरुपति की घटना ने सबको हिला के रख दिया है। इस प्रकार से भी कुकृत्य हो सकता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जो बात सामने आई है, स्वाभाविक है कि अब हर जगह ज़्यादा सतर्कता के साथ हमें जांच और नज़र रखनी पड़ेगी, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जब सवाल शुद्धता का था तो विस्तार न्यूज भी इसकी पड़ताल करने उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां शुद्धता की मिसाल देखने को मिली। ये रॉ मटेरियल का कक्ष है, जहाँ पर चने की दाल, सबसे पहले जो चने की दाल है उसको यहाँ के जो 5 लोग की टीम सदस्य है वो यहाँ पर छानबीन करती है। उसके बाद इसी चक्की के माध्यम से पीसा जाता है। रवे को भी छानबीन किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई कचरा तो नहीं है। रवे को 5 बार छन्नी में छानती है, उसके बाद जाकर जो भंडार है जहाँ पर लड्डू बनता है वहाँ पर भिजवाया जाता है। महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद को 3 बार शुद्धता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड से नवाजा गया है। इन लड्डुओं को 5 स्टार रेटिंग, सेव भोग प्रसाद, हाइजीनिक सेव भोग का अवार्ड मिल चुका है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भोग प्रसाद जो है उसका जो अवार्ड राष्ट्रपति के भी द्वारा और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा 3 से 4 बार महाकालेश्वर मंदिर समिति को मिल चुका है, क्योंकि मंदिर समिति ने कभी भी मंदिर की प्रसादी या मंदिर की किसी भी व्यवस्थाओं के साथ में, परंपराओं के साथ में कोई समझौता नहीं किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शुद्धता के मामले में तिरुपति बालाजी ट्रस्ट मंदिर संस्था को उज्जैन महाकाल प्रबंधन समिति से सीखना चाहिए। इसके अलावा सवाल इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर के प्रसाद पर भी उठे थे। जब यहाँ शुद्धता की जांच हुई तो पता चला कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने साल 2023-24 में मंदिर को हाइजीनिक सर्टिफिकेट दे चुका है। यानी दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के प्रसाद शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी आरोपों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के महाकाल है, जितने भी बड़े मंदिर हैं, इनमें भी पूरी जांच हो। वो कौन सी कमेटी बनाई है उनने, वो कमेटी यहाँ भी जांच करे कि यहाँ शुद्ध घी का प्रसाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी भी जांच हो। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है और शुद्धता की जांच की जा रही है। अगर कांग्रेस इस तरह का कहीं लिख कर देती है कि हम जांच की मांग करते हैं, मंदिरों के प्रसादों की जांच होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सब दूर अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ बोर्ड हैं, बोर्ड कार्यरत हैं, वो उस स्तर पर जांच की व्यवस्था करें। अब अगर बात तिरुपति की करें तो आज तिरुमला तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया गया। आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से माफी मांगी गई। 4 घंटे तक मंत्रोच्चार हुआ। शांति होमम पंचगव्य प्रोक्षण हुआ।
सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पूजा चली। इस शुद्धिकरण के जरिए मंदिर की पवित्रता दोबारा से जीवित कर श्रद्धालुओं में विश्वास जगाया गया है। वहीं नायडू सरकार ने जांच के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान भी किया है। विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में संत समाज की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस विवाद पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। टीडीटी ने पहले ही बयान जारी कर कहा था कि प्रसाद की शुद्धता बहाल कर दी गई है, लेकिन विवाद अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तिरुपति मंदिर के इस लड्डू विवाद ने देश भर के मंदिरों के प्रसाद की प्रतिष्ठा को गिराया है, जो सभी मंदिर प्रबंधन की चिंता का बड़ा कारण बन गया है। आमतौर पर मंदिरों के लड्डू मंदिर की इकोनॉमी का भी खास हिस्सा होते हैं। लोग पैसा देकर ये लड्डू खरीदकर बांटते हैं और इससे मंदिर की बड़ी कमाई होती है। इस विवाद के बाद मंदिरों के प्रसाद के तौर पर खरीदे जाने वाले लड्डुओं की बिक्री पर भी असर पड़ना तय है।